नमस्कार दोस्तों मैं अनिल आर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों पिछले 2 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो सीरीज का आगाज किया था और उसमें मैंने ये कहा था कि मैं ऐतिहासिक रूप से सिद्ध कर दूंगा जीसस क्राइस्ट नाम के व्यक्ति इतिहास में कभी पैदा नहीं हुए। और उस सीरीज के मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और उन दोनों वीडियो को मेरे हिंदू भाइयों ने खूब सराहा, लाइक किया और शेयर किया। परंतु बीते कुछ वर्षों में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने वाले मेरे ही अपने लोग मुझे कमेंट में गाली गलौज करके यह कहते हैं, तू जाहिल है, तू गवार है, तू भगवान को न मानने वाला नास्तिक है और तू जितना चाहे प्रयास कर ले तू सिद्ध ही नहीं कर सकता कि जीसस क्राइस्ट नाम के व्यक्ति कभी इतिहास में नहीं हुए, क्योंकि वह तो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। तो मेरे उन ईसाई भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे अपने लोगों, मेरा आपकी भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य एक बार भी नहीं होगा, परंतु आपको यह जनाने का उद्देश्य मेरा हर बार होगा, हर वीडियो में होगा कि आप उन ऋषि मुनियों के संतान हो जिन्होंने ईश्वर के बनाए धर्म को ठीक ठीक जानकर वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करके इस भारत को लंबे वर्षों तक विश्व गुरु बनाए रखा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सभी को यह बताऊंगा कि क्रिस्ती मत से पहले अर्थात ईसाइयत से पहले संपूर्ण यूरोप के लोग किन मान्यताओं को मानते थे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ईसाइयत से पहले संपूर्ण यूरोप कैसा था। अथ कांदं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, आज से तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर एक भयानक संहारक विध्वंसकारी युद्ध हुआ जिसको हम महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व से वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति लुप्त हो गई और सारे विश्व में गरीबी और अंधविश्वास फैल गया और यह भारत भूमि एक लंबे समय तक क्षत्रिय विहीन रही, जिससे पौराणिक लोगों ने कलयुग का आगमन कहा। दोस्तों इस महाभारत युद्ध में भरत वंश के अलावा अन्य न जाने कितने महावंशों का विनाश हो गया और जब उन महावंशों का विनाश हुआ तो उनके वंशजों द्वारा निरंतर वेद विद्या न पढ़ पाने के कारण, संस्कृत का अभ्यास न हो पाने के कारण उनका उच्चारण अमरीश से अमेरिका, कंबोज से कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, बाहुबलेनिया से बेबीलोनिया आदि आदि होने लगा। और इस महाभारत युद्ध के पश्चात भारत का एक वंश जिसको हम यदुवंश के नाम से जानते हैं, यह आर्यवर्त को छोड़कर यूरोप चला गया और वहां जाकर उन्होंने अपने निवास स्थान बनाए और निवास स्थान के साथ साथ उन्होंने सामूहिक उपासना केंद्र तक बनाए जिसको पूरी बाइबल में आराधनालय कहा गया है। यदुवंशियों ने जो अपना निवास स्थान बनाया था, आज वह निवास स्थान जेरूशलम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग प्रश्न कर सकते हैं कि यदुवंशियों द्वारा बसाया गया जेरूशलम कैसे हो गया। तो यहाँ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा के शब्दों का रूपांतरण कैसे हुआ। अगर आपको यह जानना है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने यह बताया कि संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं को जन्म कैसे हुआ और शब्दों का रूपांतरण कैसे हुआ। फिर भी यहाँ पर मैं यदुवंश और जेरूशलम को समझाने के लिए एक उदाहरण आपको देता हूँ। अगर आप कभी भी किसी अंग्रेज या यूरोप के किसी व्यक्ति से मिले तो उसको आप साड़ी बोलने के लिए कहिएगा, आप देखेंगे कि वह यूरोपीय व्यक्ति साड़ी नहीं बोल पाता, वो सारी बोलेगा। ठीक इसी प्रकार यदु का उच्चारण यरु हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी, जिसको आज हम जेरूशलम कहते हैं, आज से कुछ वर्षों पहले तक इसका उच्चारण यरूशलम किया जाता था और यदु वंश के यदु से बना यरु और यरु से बना जेरूशलम। परंतु दोस्तों कम दुर्भाग्यशाली तो यदु वंश के वंशज भी नहीं थे, क्योंकि आर्यवर्त को छोड़कर यूरोप में बसे यदुवंशियों के वंशजों द्वारा निरंतर वेद विद्या न पढ़ पाने के कारण, सत्य सिद्धांतों को न जानने के कारण उन्होंने अपने ही कुल के महानतम व्यक्ति जिसका महाभारत युद्ध के पश्चात सारी दुनिया में डंका बजने लगा था, उन्होंने उसको अपना इष्ट देव मान लिया अर्थात ईश्वर मान लिया। और आज इजराइल में जो जेरूशलम का मंदिर है वो जेरूशलम का न होकर यरूशलम का मंदिर है। अगर आप यरूशलम का मूल अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें इसका संधि विच्छेद करना होगा। अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो पाते हैं येरु प्लस इस प्लस आल्यम अर्थात यदुवंशियों के ईश्वर का घर। और अब उन यदुवंशियों के द्वारा वेद विद्या सत्य सिद्धांतों को न जानने के कारण उनका ईश्वर साकार रूप में श्री कृष्ण का जन्म ले चुका था और यूरोप में कृष्ण का उच्चारण कृष्ण होकर क्रिस्त किया गया। यह उच्चारण कैसे बदला, इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैं कृष्ण और क्रिश्चियनिटी, क्रिस्ट और क्राइस्ट को मैंने ठीक ठीक समझाया है। और दोस्तों आर्यवर्त से गए यदुवंशियों ने जो व्यवस्था जेरूशलम में बनाई थी, ठीक वैसी ही व्यवस्था उन्होंने वहां से 60 मील दूर कोरियंथ में बनाई और वहां से कुछ और दूर बेथलहम में भी बनाई। और दोस्तों जिस यदुवंश का उच्चारण मैं बार बार कर रहा हूं, यही यदुवंश कालांतर में यहूदी कहलाए। और दूसरी ओर यूरोप में कृष्ण को भगवान मानने वालों के 2 गुट हो चुके थे,
एक गुट जो यूनानी भाषा बोलता था, दूसरा गुट जो हिब्रू भाषा बोलता था। जो गुट यूनानी भाषा बोलता था उनकी एक शिकायत ये थी कि जेरूशलेम के मंदिर में उनकी विधवाओं को भोजन की और रहने खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी लोग वहां से परेशान होकर वहां से 60 मील दूर कोरियंथ के मंदिर में चले गए। और दोस्तों, समय के साथ साथ जेरूशलेम कोरियंथ के मंदिरों की संपत्ति बढ़ने लगी और संपूर्ण यूरोप में जेरूशलेम का मंदिर श्री कृष्ण का प्रमुख मंदिर बन गया। लेकिन ये बात तो आप भी स्वीकार करते होंगे कि जब हम सत्य सिद्धांतों को नहीं जानते हैं तो कि धर्म के सिद्धांतों को भी हम अपने अनुसार तोड़ना मरोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ यूरोप के जेरूशलेम मंदिर में। जेरूशलेम के मंदिर की बढ़ती संपत्ति को देखकर उसको हड़पने के लिए रोज नए नए गुटों का निर्माण होने लगा। और जेरूशलेम के मंदिर की संपत्ति को हड़पने के लिए पहला प्रयास करने वाला एक स्टीफन नाम का यूनानी व्यक्ति था। और यह स्टीफन ही वह व्यक्ति था जिसने यीशु क्रिस्ट का उच्चारण जीसस क्राइस्ट किया। परंतु यहूदियों की कठोर दंड प्रणाली के सामने वह स्टीफन लंबे समय तक नहीं टिक सका और उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। दोस्तों, अगर आप भी ईसाईयत को ठीक ठीक समझना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे पहले में यहूदी मत को समझना होगा, जो यदुवंशियों के द्वारा बनाया गया मत था। और यदुवंश से रूपांतरण हुए यहूदियों को यह बात बताने वाला कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुम अलग मान्यताओं वाले लोग हो, इस काम को करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे अब्राहम। और संपूर्ण यहूदी मत में अब्राहम की सबसे ज्यादा मान्यता है, क्योंकि यहूदियों की यह सुदृढ़ मान्यता है कि अब्राहम ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने यहूदी धर्म को एक सूत्र में बांधा था। पर दोस्तों, अगर हम अब्राहम की जीवनी को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि अब्राहम के पिताजी तो मूर्ति व्यापारी थे और जो मजदूर मूर्तियां बनाते थे, यह मूर्तियां बनाने का गढ़ कोरियंथ होता था। और अब यहां हमें ज्यादा सोचने समझने में समय नहीं लगेगा कि उस समय अब्राहम के पिताजी जो मूर्तियों के व्यापारी थे, वह किसकी मूर्तियों के व्यापारी थे, किस चीज की मूर्तियां वो बनाते थे या किस चीज की मूर्तियों को खरीद बेच करते थे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, अब्राहम के पिताजी श्री कृष्ण की मूर्तियों के ही व्यापारी थे। और दूसरी बात जो अब्राहम की हम जीवनी में पाते हैं कि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी और अब्राहम की पत्नी ने ही अब्राहम को यह अनुमति दी थी कि वह अपनी दासी के साथ नियोग करके संतान उत्पत्ति करे। अब मैं सारे विश्व के उन्मत्त पंथ के लोगों को यह चैलेंज कर रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि वेदों में अश्लीलता भरी पड़ी है, वेदों में व्यभिचार भरा पड़ा है, तो आप मुझे यह सिद्ध करके बताएं, अगर वेद में व्यभिचार भरा पड़ा है तो अब्राहम ने नियोग क्यों किया? अगर आप नियोग को नहीं समझते तो सबसे पहले नियोग को समझे और फिर अपने अब्राहम को समझे और जाने कि अब्राहम ने नियोग क्यों किया था। अगर आप सभी में सत्य स्वीकार करने का सामर्थ्य है तो मैं आपसे आशा करता हूं कि एक दिन वेद में बताए गए नियोग को ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे और उस दिन के बाद संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यह सिद्ध कर दे कि वेद में व्यभिचार भरा पड़ा है। और इसके बाद भी अगर कोई वेद पर व्यभिचार का प्रश्न चिन्ह लगाता है तो यह निश्चित जानो कि सबसे बड़ा व्यभिचारी तो अब्राहम था, जिसने अपनी दासी के साथ संतान उत्पत्ति करी। दोस्तों, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा बने, परंतु आप सभी से मैं निवेदन करता हूं आज के वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं पूरा खोल के रख दूंगा कि ईसाईयत से पहले यूरोप कैसा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब्राहम की मृत्यु के कई वर्षों के पश्चात सिलिसिया के तार्तुस नामक स्थान पर एक गोपाल नामक व्यक्ति का जन्म हुआ और यह गोपाल ही कालांतर में पौल कहा गया, जो ईसाइयों के धर्म संस्थापक व्यक्तियों में गिने जाते हैं, जिनको हम सेंट पौल भी कहते हैं। और इस पौल के पिताजी ने इसको बचपन में ही गमालियल नामक गुरु के पास पुरोहित की विद्या पढ़ने के लिए जेरूशलेम भेजा और वहां से काम चलाऊ विद्या ग्रहण करने के बाद जब पौल वापस अपने नगर आया तो वहां उसने अपना भरण पोषण करने के लिए तंबू बनाने का काम प्रारंभ किया। और यह पौल सप्ताह के 6 दिन तो तंबू बनाने का काम करता था और यह अवकाश वाले दिन तो बाइबल में बताए गए आराधनालयों में जाकर प्रवचन करता था। परंतु जेरूशलेम मंदिर की संपत्ति को देखकर पौल के मन में भी स्टीफन के जैसे ही भाव जागृत हुए, तो उसने भी अपना एक नया गुट बनाना प्रारंभ कर दिया और जेरूशलेम के मंदिर की संपत्ति को हड़पने के लिए उसने अपना षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। और पौल ने भी वही बातें दोहराई जो स्टीफन कहता था। उसने भी यही कहा कि यीशु क्रिस्ट न होकर जीसस क्राइस्ट नाम का हमारा भगवान है। परंतु पौल स्टीफन से बहुत ही चालाक और चतुर व्यक्ति था। जब वह जीसस को सिद्ध नहीं कर पाता था तो वह यह कहकर अपनी बात का पीछा छुड़ा लेता था कि जीसस ही यीशु क्रिस्ट है, अर्थात कृष्ण है। परंतु पौल की उस लालची लालसा को देखकर उसके कुछ शिष्य भी बनने लगे, जिनमें मैथ्यू, मार्क, लूका, जोहन, पीटर आदि प्रमुख हैं। और दूसरी तरफ पौल जब अपने शिष्यों के साथ या अपने नगर वासियों के साथ पत्र व्यवहार करता था, उन्हीं पत्र व्यवहारों को आज की बाइबल में सुसमाचार कहा गया है। और यह जो सुसमाचार शब्द है, यह यूनानी भाषा में इवेंजेलियम से बना है और इस इवेंजेलियम को सबसे पहली बार प्रयोग करने वाला मार्क ही था। और यह इवेंजेलियम शब्द तो दिव्यांजलि का अपभ्रम शब्द है।
दोस्तों बाइबल पर शोध करने वाले इतिहासकारों के अनुसार जो सबसे प्राचीनतम सुसमाचार पत्र है वह ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी का है, और उसके बाद के जितने भी पत्र हैं वह 60वीं से लेकर 120वीं शताब्दी के मध्य के हैं। दोस्तों यह बात पॉल ठीक ठीक जानता था कि सीधे तौर पर जेरूसलम में घुसकर यह सिद्ध करना जीसस क्राइस्ट हमारा भगवान है, इस बात को कोई यहूदी स्वीकार नहीं करेगा और हो सकता है उसको मृत्यु दंड भी दे दिया जाए। इसके लिए पॉल ने दूसरी रणनीति बनाई, और वो ये थी कि पॉल ने सीधे जेरूसलम के मंदिर में ना जाकर जेरूसलम नगर के उन छोटे छोटे गांव के भोले भाले लोगों को अपने साथ जोड़ना और उनको जीसस भगवान सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जो यदुवंशियों के सिद्धांतों की बात तो दूर गई, वह ठीक ठीक जानते भी नहीं थे कि ईश्वर नाम की भी कोई सत्ता होती है। और दोस्तों यीशु क्रिस्ट को जीसस क्राइस्ट में रूपांतरण करने के लिए पॉल ने अपने जीवन में बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारे दुख दर्द सहे और बहुत सारी यात्राएं की। 3 प्रमुख यात्राएं तो उसके सुसमाचार पत्रों में भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जब जेरूसलम नगर के गांव के लोग पॉल की बातों में आकर यीशु क्रिस्ट को न मानकर जीसस क्राइस्ट को अपना भगवान मानने लगे, तो उसने एक दिन सीधे तौर पर यह कहना प्रारंभ कर दिया कि यीशु क्रिस्ट कोई नहीं है, जीसस क्राइस्ट ही हमारा भगवान है। और इसके साथ ही पॉल की मान्यताओं से जन्म हो जाता है जीसस क्राइस्ट का। अब यहाँ इस वीडियो को देखकर बहुत सारे मेरे ईसाई भाई ये कहेंगे आपने ऐतिहासिक तथ्य तो कोई दिया ही नहीं है, हम कैसे आपकी बात को स्वीकार कर लें। तो साक्ष्य मानने वाले उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप साक्ष्य चाहिए तो मैं पुस्तकों के नाम बताता हूं, पढ़ना शुरू कीजिए। पहली पुस्तक जिसका नाम सभ्यता की कहानी है, इसके लेखक विल डूरेंट हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक के भाग 3 और इस नंबर 553 में जो कुछ कहा है वो आप सभी के पढ़ने लायक है, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। दूसरी पुस्तक है हेनरी रिच द्वारा लिखी गई लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और तीसरी पुस्तक है लंदन के बर्क बेल कॉलेज के प्रोफेसर जीएस वेल्स द्वारा लिखित डिड जीसस एग्जिस्ट। इस पुस्तक का तो एक एक पेज इतना महत्वपूर्ण है कि वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि जीसस नाम का व्यक्ति इतिहास में कभी पैदा ही नहीं हुआ। और इससे ज्यादा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सारी पुस्तकों की मैं लिंक आपको दे दूंगा, अगर आप चाहें तो स्वयं पढ़ सकते हैं। जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बातें दोस्तों भूल जाते हैं, पुस्तकों के कोई भी साक्ष्य को हम मानते ही नहीं है, तो क्या इसके अलावा भी कोई साक्ष्य सिद्धांतिक बात हो सकती है कि जिससे मान ले कि जीसस क्राइस्ट नाम का व्यक्ति कभी इतिहास में नहीं हुआ। मैं आप सभी को एक ऐसा तथ्य देता हूं जो आप सभी को सोचने पे मजबूर करेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान जमीन के हजारों लाखों करोड़ों फीट गहराई में और इस पूरी पृथ्वी से हजारों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक पता लगा लेती है कि वहां पर क्या है, कि किस तरह का पर्यावरण है, किस तरह का आबोहवा है। और इस सभी के प्रमाण आप सभी ने देखे होंगे कि आधुनिक विज्ञान ने डायनासोर के जीवाश्म तक को खोज निकाला है, जो कि आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व इस धरती से लुप्त हो गए थे। और वह उसके पीछे तर्क देते हैं कि किसी उल्का पिंड के टकरा जाने के कारण यह सारे के सारे डायनासोर जैसी भीमकाय प्रजातियां पृथ्वी से नष्ट हो गई। परंतु दोस्तों यहाँ और एक विकराल प्रश्न उठ खड़ा होता है, वो ये, जब आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध कर सकती है कि आज से हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर डायनासोर थे, तो आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध क्यों नहीं कर पा रही है या यह खोज क्यों नहीं करती है कि यहूदियों से पहले यूरोप की भूमि पर कैसी सभ्यता थी, कैसे लोग थे, कैसे ईश्वर को मानते थे, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनकी धारणाएं क्या थी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कोई भी वैज्ञानिक नहीं खोजेगा और न ही आपको कोई बताएगा, क्योंकि वह यह जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में महाभारत युद्ध से पूर्व वैदिक सभ्यता ही थी। और अगर इसके अलावा कोई साक्ष्य अगर आप मेरे को दे दे तो अनिल आर्य आप सभी के सामने हार मानने के लिए स्वीकार है। परंतु मेरे वीडियो को देखने वाले मेरे तर्कशील मेरे भाई एक ही झटके में इस बात को समझ जाएंगे कि आज जो मैंने वीडियो में तर्क दिए हैं, जो मैंने सैद्धांतिक बात बताई है, ये सत्य स्वीकार करने के लिए और सत्य का प्रचार प्रसार करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा भी कोई जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी पुस्तकों के लिंक हैं, वहां जाकर आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बताया कि ईसाइयत से पूर्व यूरोप कैसा था और भारत की दशा आप स्वयं जानते होंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए, और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर पहले से ज्यादा आप करेंगे और करावेंगे, ऐसी आप सभी से मेरी कामना है और आगे भी रहेगी। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी।